Welcome to my channel for online classes. This is the next lecture for class 10 and 12. As you know already, I have started the unit which is health and safety. Last lecture I have already discussed the hazards to the plumber. Now in this lecture I am going to discuss the next topic which is related to the PPE. PPE is what? Personal protective equipment. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि जिनमें आप खुद के लिए आप अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके खुद को सेव कर सकते हो, यानी कि जो भी आपके पास हैज़र्ड्स होते हैं उन हैज़र्ड से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीई। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें आप क्या कर सकते हो? हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हो, हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, गगल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पीपीई पढ़ने जा रहे हैं। पीपीई क्या होता है? हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। काम के दौरान हमने क्या करना है? खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जो हमारे पास यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने कैसे इनको करेक्ट वे में क्या करना है, इनको यूज़ करना है, सो दैट कि आपके ऊपर कोई भी हैज़र्ड, कोई भी खतरा महसूस ना हो, जिससे क्या है कि आपको कोई भी इंजरी, कोई भी किसी बड़े से बड़ी चीज़ का सामना ना करना पड़े, यानी कि आपकी हेल्थ को लेके कोई भी रिस्क ना रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है? इन प्रोटेक्टिव जो भी ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इनका आपने क्या करना है? यूज़ करना है। कब करना है इनका यूज़? काम के दौरान, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके रिलेटेड कि जो भी हमारे पास ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो उनमें से पहला आता है हमारे पास क्या? आई प्रोटेक्शन। यानी कि आई प्रोटेक्शन के रिलेटेड हम कौन कौन से पीपीईज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला नंबर वन आता है इसमें हमारे पास सेफ्टी ग्लासेस। तो आप क्या कर सकते हो? जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, ये क्या हमारे पास सेफ्टी ग्लासेस। इनका इस्तेमाल कर सकते हो कब? जब आप काम कर रहे होते हो। यूजुअली जब आप वेल्डिंग का काम कर रहे होते हो या ड्रिलिंग का काम कर रहे हो तो तब आप इन सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिनको हम सेफ्टी ग्लासेस भी बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आइज़ पे कोई भी जो फ्लाइंग मटेरियल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपकी आई पे हिट नहीं कर सकते। इनकेस अगर आप ये सेफ्टी ग्लासेस, यहाँ जैसे हमारे पास दूसरा यहाँ पे दिया गया है सेफ्टी गॉगल्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास तीसरा दिया गया है वेल्डिंग गॉगल्स। वेल्डिंग गॉगल्स हम किस दौरान इस्तेमाल करते हैं? जिस टाइम हम वेल्डिंग का काम करते हैं। वहाँ पर भी क्या होता है? छोटी छोटी कंगारियाँ होती हैं जो हमारी आंखों में हिट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि अल्टीमेटली हमें इंजरी हो सकती है, इवन कि हमारी आइज़ ब्लाइंड भी हो सकती हैं। तो इस सेफ्टी फॉर सेफ्टी पर्पज़ हमने क्या करना है? इन अलग अलग जो भी हमारे पास यहाँ पे सेफ्टी ग्लासेस हैं, सेफ्टी गॉगल्स हैं, वेल्डिंग गॉगल्स हैं, या और भी बाकी किस्म के जो भी चीज़ें हैं उनका हमने क्या करना है? भरपूर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि हमें कोई भी बड़े से बड़े रिस्क का खतरा नहीं रहेगा। तो ये था हमारे पास पहला, जिसका नाम क्या था? आई प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन यानी कि अपने हाथों के रिलेटेड। तो अपने हाथों की प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स। अब ग्लव्स भी हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग तरह के ग्लव्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप उसके मुताबिक ही वैसा ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला हमारे पास आता है कौन सा? जनरल पर्पज़ ग्लव्स। जनरल पर्पज़ ग्लव्स क्या होता है हमारे पास? जो जनरली किसी भी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, कटिंग के रिलेटेड, पंचर के रिलेटेड, या फिर कोई वॉन्ड्स वॉन्ड्स में से कोई जख्म वगैरह अगर आपको लगने का कोई डर रहता है कहीं पर, वहाँ पर आप इन जनरल पर्पज़ ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली अगर कोई आप स्टील ट्यूब्स अगर उनको लिफ्ट कर रहे हो, या कोई कंक्रीट, यानी कि जो भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट कहीं आपको लिफ्ट करना हो, वहाँ पर आप कौन से ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हो? जनरल पर्पज़ ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशलिस्ट ग्लव्स। कौन सा आता है? स्पेशलिस्ट ग्लव्स। स्पेशलिस्ट ग्लव्स क्या होता है? जहाँ पर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैज़र्डस सब्सटेंस पाए जाते हैं, या स्पेशली पार्टिकुलर किसी काम के लिए हम क्या करते हैं? उस ग्लव्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उन ग्लव्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट ग्लव्स। और तीसरा आता है हमारे पास कौन सा? रबड़ ग्लव्स। रबर ग्लव्स क्या होता है हमारे पास? ये भी हमें क्या करता है? जहाँ पर वेस्ट वाटर होता है या जहाँ पे सैनिटरी, इन शॉर्ट शॉर्ट में आप याद रखो, जहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है? ड्रेन्स के मतलब या जहाँ पर वेस्ट वाटर होता है, वहाँ पर हम कौन से ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं? रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे पास किसके रिलेटेड? हैंड प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये क्या आपका? ग्लव्स। ठीक, जिसमें आपने देखा जनरल पर्पज़ ग्लव्स, स्पेशलिस्ट ग्लव्स और रबर ग्लव्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड कौन सा? हेड प्रोटेक्शन। यानी कि अपने सर की प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? तो हेड की प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलमेट, या इसी हेलमेट को बोलते हैं हम क्या? सेफ्टी कैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी कैप। यानी कि कहीं भी अगर आप काम कर रहे हो, कहीं ऊंचाई पे, कहीं गहराई में, वहाँ पर क्या है कि सीरियस हेड इंजरी हो सकती है। इवन कि हेड इंजरी के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारी फैटल इंजरीज भी हो जाती हैं। फैटल मीन्स की लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो हमने क्या करना है? कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में, या कहीं भी फैक्ट्री में, कहीं रोड में, कहीं बिल्डिंग वगैरह में, या होम्स वगैरह में, अगर कहीं भी हम काम कर रहे हैं और काम के दौरान हमने कोशिश करनी है जो भी हमारे पास सेफ्टी हेलमेट है उसको क्या करना है? हमने पहन के रखना है। यूजुअली हम काम कहाँ, जो मेजर कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं, कमर्शियल हाउसिंग्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, मीन्स की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। तो ये क्या हमारे लिए मैंडेटरी है? क्या है? मैंडेटरी है, उसको लगा के रखना। इससे क्या है कि हमारे हेड के ऊपर कोई भी इंजरी वगैरह नहीं हो सकती, ना ही मतलब कोई ज़्यादा नुकसान हमें पहुँच सकता है इनकेस अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी हेलमेट। क्या बोलते हैं, सेफ्टी हेलमेट। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा हेड प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन क्या है, यानी क्या, अपने पाँव के रिलेटेड आप कैसे अपने फुट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फुट क्या होता है, पाँव। तो वहाँ पर भी हमें क्या रहता है, बहुत सारा इंजरी रहने का खतरा रहता है। कब, जब भी हम प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन का काम कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी है हमें उस टाइम हमने क्या लगा के रखना है, सेफ्टी बूट का इस्तेमाल करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी बूट बोलते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फुट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, ईयर प्रोटेक्शन। यानी कि अपने ईयर को लेके जो हमारे कान वगैरह हैं उनकी भी हमने क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नॉइज़ होता है। यूजुअली बहुत ज़्यादा हम नॉइजी एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं, इक्विपमेंट्स का शोर होता है, तो वहाँ पे हम अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस किस चीज़ की मदद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक आ गया हमारे पास ईयर डिफेंडर, और दूसरा आ गया हमारे पास कौन सा, ईयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारे ईयर्स में कोई भी साइन या सिम्टम्स हमें बाद में देखने को नहीं मिलेंगे। लास्ट हमारे पास कौन सा आता है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यानी कि जहाँ पर भी कहीं डस्ट वगैरह होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब होने नहीं दे सकते। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है आपका, कि हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारे अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, मोस्टली जो हम डे टू डे मीन्स कि हर टाइम हम इनहेल और एक्सहेल करते रहते हैं। एक होती है हमारी ऑक्सीजन, दूसरी होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब आप कहीं ऐसे पोल्यूशन वाले एरिया में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वही गंदी ऑक्सीजन लोगे, वही बाहर छोड़ोगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपके अंदर सर्कुलेशन जो हो रहा है वो क्या होगा, मज़ीद पूरा ख़राब हो जाएगा। इससे क्या है कि आपकी तबीयत, आपके अंदर अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ की जनरेट हो सकती हैं। तो वहाँ पर हमने क्या करना है, अलग अलग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से प्रोटेक्शन है, पहला उसमें आपके पास कौन सा आता है, सिंपल डस्ट मास्क। यानी कि जो यूजुअली जो आपने मास्क देखा है, कोशिश करनी है कि कहीं भी अगर डस्ट वगैरह है, कहीं भी कोई पोल्यूशन है, कहीं भी कोई बैड स्मेल्स है, वहाँ पर आपने क्या करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। एक तो ये आ गया। इसी तरीके से अलग एक और किस्म का मास्क होता है, कार्ट्रिज टाइप रेस्पिरेटर। इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर फुल ब्रीथिंग अपराटस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें आप क्या करते हो, गैसेस का एक्सचेंज करते हो, कौन कौन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किस चीज़ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पीपीई। पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।